ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। हमारे जो जितने लीडर आए थे सभी ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। चन्नी जी के घर में कुछ लोग होंगे, रंधावा जी के घर में कुछ जाएंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी राजनीति में अंदरूनी कला बढ़ी तो वो धीरे धीरे किसी तूफान की तरह साबित हुआ, और तूफान भी ऐसा कि पार्टी की नींव हिला डाली। अब ऐसा ही कुछ माहौल पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। बाहर से पार्टी एकजुट होने का दावा पेश कर रही है, लेकिन अंदर खाने की जो तस्वीर है वो पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। चर्चा अब सिर्फ नाराजगी की नहीं बल्कि टूट और बगावत की तरफ जाती हुई देखी जा रही है। पंजाब में कांग्रेस के भीतर तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने का फैसला सामने आया। जैसे ही ये फैसला पार्टी नेतृत्व की तरफ से किया गया, फौरन चन्नी के समर्थकों के अंदर खुली नाराजगी देखने को मिली। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने ही घर पर एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें कई विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में करीब 3 विधायक और पार्टी नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी। इस बैठक के बाद साफ संकेत मिलने लगे कि मामला सिर्फ असंतोष तक सीमित नहीं है बल्कि एक संगठित राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं विधायक तृप्त राजेंद्र बाजवा ने बैठक के बाद बयान दिया कि सभी नेताओं ने एकमत होकर अमरिंदर सिंह राजावड़ी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले पर पार्टी हाईकमान से दोबारा विचार करने की बात कही है। उनका साफ कहना था कि इस वक्त मौजूदा नेतृत्व के साथ पार्टी को जमीनी स्तर पर नुकसान हुआ और यही वजह है कि बदलाव की मांग उठ रही है। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, हर एक घटनाक्रम पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया कि चरणजीत सिंह चन्नी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर वो शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। अब समझिए, जैसे ही बीजेपी की तरफ से ये बयान आया फौरन अटकलें भी तेज हो गई। राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया, सवालों की बौछार सी आ गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चन्नी कांग्रेस से नाराज हो गए। दरअसल पार्टी अध्यक्ष के नाम के लिए चर्चाओं का बाजार गर्म था और उसमें चन्नी का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि आखिरी वक्त में कांग्रेस हाईकमान ने अपना फैसला बदल दिया और अमरिंदर सिंह राजा को ही पद पर बनाए रखने का आखिरी निर्णय लिया गया। अब अचानक हुए इस बदलाव से चन्नी के खेमे को जोरदार झटका लगा। इसके बाद जो गैप हुआ उसे भरने के लिए फिर चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन ये पद उनके समर्थकों और खुद चन्नी को संतुष्ट नहीं कर सका। यही टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद पार्टी में असंतोष बढ़ने लगा। सूत्रों के मुताबिक चन्नी इस फैसले से इतने नाराज हुए कि उन्होंने हाईकमान को धन्यवाद तक नहीं दिया। उनके करीबी नेताओं का कहना है कि अब उन्होंने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि अब एक गुट ऐसा दिख रहा है जो लगातार असंतुष्ट नजर आता है। बैठक के बाद से कई नेताओं के बयान भी आए। कहा गया कि कमेटी तो बनी लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को शामिल नहीं किया। कई नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो इसका सीधा असर पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर पड़ेगा। कईयों का तो यहां तक कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में मुख्यमंत्री होना चाहिए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सक्रिय नजर आए। इन नेताओं की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि यह सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक समूह धीरे धीरे आकार ले रहा है। अब सिर्फ एक नेता की नाराजगी की बात नहीं रह गई बल्कि धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक समीकरण में बदलती हुई दिखाई दे रही। चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में जिस तरह से नेताओं की ये बैठक हुई उसने पार्टी हाईकमान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का एक साथ आना ये संकेत देता है कि असंतोष किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि पार्टी के कई स्तरों तक पहुंच चुका है। बैठक के बाद ये संदेश
साफ तौर पर सामने आया कि नेताओं की मांग सिर्फ किसी पद को लेकर नहीं बल्कि पूरे नेतृत्व संरचना पर सवाल उठाए जाए। उधर पंजाब कांग्रेस कमेटी के वर्किंग अध्यक्ष संगत सिंह गिलजिया ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि रिपोर्ट्स में चन्नी का नाम ऊपर था, लेकिन अंतिम फैसला अलग आया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन ये बयान अंदरूनी तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पंजाब कांग्रेस में कोई नया पैटर्न नहीं बल्कि ये पुराना पैटर्न रहा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच शक्ति संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंजाब की राजनीति में ये देखा गया कि जब भी प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होता है तो वो आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार माना जाता है। यही कारण है कि संगठन की कमान को लेकर हमेशा अंदरूनी खींचतान बनी रहती है। इसी वजह से चन्नी भी इस रास्ते पर चलने की कोशिश करते नजर आए। वो चाहते थे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या फिर सीधे मुख्यमंत्री के पद के चेहरे के तौर पर घोषणा कर दिया जाए। उनका मानना है कि अगर संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत होगी तो भविष्य में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती बल्कि कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती भी अब सामने खड़ी हो चुकी है। वो क्या है, हम आपको बताने वाले। अगर चन्नी को नेतृत्व नहीं दिया गया तो इसका सीधा असर दलित वोट बैंक पर पड़ेगा, जो कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण ताकत पंजाब के अंदर मानी जाती है। पंजाब में दलित वोट बैंक लगभग 31% के आसपास और चन्नी की छवि एक दलित चेहरे के तौर पर ही पंजाब की राजनीति में बनी हुई। यही वजह है कि उनके समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो ये वोट बैंक पार्टी से खिसक सकता है। इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया जिसने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी। गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। हालांकि गृह मंत्री ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है। देखिए, जैसा कि आपने पहले भी देखा है, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, और जैसे ही किसी अन्य दल के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री उनसे मुलाकात करते हैं तो फौरन पार्टी में दरार की जो बातें आती हैं उसे सच मान लिया जाता है और ये भी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी को लेकर भी अटकलें काफी तेज हो गई है। संगठनात्मक फेरबदल में उन्हें कई अहम समितियों से बाहर रखे जाने के बाद उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक पार्टी को दिए, लेकिन अब उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। इन सभी घटनाओं ने मिलकर पंजाब कांग्रेस के भीतर अस्थिरता की तस्वीर को और साफ कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का अंत क्या होगा। क्या चन्नी अपनी नाराजगी को सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो सच में किसी बड़े राजनीतिक कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल पंजाब कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला आने वाले चुनावी समीकरण को बदल सकता है और इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु बने हुए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जिनकी अगली चाल तय करेगी कि ये सिर्फ अंदरूनी नाराजगी है या फिर एक बड़ी राजनीतिक टूट की शुरुआत। फिलहाल ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।